मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और 6 फिगर अर्नर। मंथली इनकम जो रहती है मेरी वो 1 लाख से प्लस रहती है। ठीक है, जो मिलीनियर होता है, जो महीन साल का 10 लाख से प्लस कमाता है, उसको मिलीनियर बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्प यूथ टू अचीव गोल्स। देखो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, गाइड ही कर रहा हूँ, बहुत सारे पर्सन को मैं सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, आप किस तरीके से कमा सकते हो वो हम आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो मीटिंग का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बिजनेस माइंडसेट। ठीक है, अभी आप 2 दिन से क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई अपना ड्रीम कंप्लीट कर रहा है, कोई पैसा कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है, उसका बिजनेस माइंडसेट है। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ टीम। ठीक है, टीम की क्या पावर होने वाली है वो आपको क्लियर होने वाला है। उसके बाद पावर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, पावर ऑफ नेटवर्क की, नेटवर्क की क्या पावर होने वाली है। तो प्रॉपर अच्छे तरीके से इस सेशन को अटेंड करना आपने। बट आप सभी से एक क्वेश्चन है, योर नीड। आप ये बताओ, आप इस सेशन के अंदर बैठे हो, आपका क्या नीड है? ड्रीम कंप्लीट करना है, सपना पूरा करना है, या सेकंड चीज मोर मनी, ज्यादा पैसा कमाना है? आपका कुछ ना कुछ ड्रीम होगा, राइट, कि मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है, तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। हमारे लाइफ में जो भी ड्रीम्स है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे होगा? ज्यादा पैसा कमाने से होगा। बट आप ये बताओ, ये जॉब में पॉसिबल है या बिजनेस में पॉसिबल है? हाँ जी, ये जॉब में पॉसिबल है या बिजनेस में पॉसिबल है? जॉब में ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो या बिजनेस के अंदर? ऑफ कोर्स बिजनेस के अंदर, राइट। तो बिजनेस के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? बिजनेस करने के लिए सबसे पहले बिजनेस आइडिया होना चाहिए, बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और नेटवर्क होनी चाहिए। आप ये बताओ, क्या आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है? हाँ जी, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस है आपके पास? नो। अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 18 साल, 19 साल के, 20 साल के, यहाँ पे सभी जितने यंग यूथ बैठा हुआ है। ठीक है, जब हम बिजनेस करने की बात सोचते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक चीज होता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, है ना। बट पैसा लगाने के लिए हमारे पास लाखों रुपए होने चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख होनी चाहिए। बट यदि हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं रहेगा तो हम डरेंगे, बिजनेस करने से हम डरेंगे, और हमारे पास पैसा भी नहीं होता। राइट, क्लियर। और उसके बाद जो हमारी थिंकिंग होती है, सबसे पहले हमें अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। राइट, हमारा अभी पुअर माइंडसेट है और हमारी जो लाइफ होती है वो भी पुअर होती है। अब जैसे हमारी क्या सोच होती है, जैसे आपको ये ऑनलाइन काम मिला तो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। ठीक है, ये हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। बट आप ये बताओ, जो ऑनलाइन काम फ्रॉड होता है, क्या आपको ऐसे आपको कोई नॉलेज देगा? डे 1, डे 2, डे 3 कोई आपको सिखाएगा? नहीं, वो आपको स्कीम बताएगा कि पैसा आप 20,000 दो, 40,000 हम आपको देंगे, 10 दिन में डबल करेंगे। यहाँ पे फ्रॉड होता है। राइट, उसके बाद अगले का कोई फायदा है। देखो, आप हमारे साथ काम करो या ना करो, ना मेरा कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है। ठीक है, आप काम करोगे तो आपका फायदा होगा, काम नहीं करोगे तो किस आपका खुद का नुकसान होगा। ठीक है, आपका खुद का नुकसान होगा। क्लियर। उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस में चैन सिस्टम होता है। आप ये बताओ, ऑनलाइन बिजनेस में चैन सिस्टम होता है, बट मैं आपको कुछ आगे स्लाइड क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि ये चैन सिस्टम है क्या है। ठीक है, उसके बाद जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, तो खुद का कोई डिसीजन नहीं होता। तो हमारे जो माइंडसेट है वो पुअर माइंडसेट है, यार चार लोग क्या बोलेंगे, वो भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। उसके बाद लाइफ में ना रिस्क लेना, ये सबसे बहुत बेवकूफ वाला, ठीक है, वहां हमारा माइंडसेट बनाया जाता है बचपन से। ठीक है, कि हम बिजनेस करेंगे तो हमें नुकसान होगा, बिजनेस करेंगे बेनिफिट होगा, है ना, इसमें कोई फायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो यदि हमें कोई भी कुछ भी करना है तो हमें लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। और सबसे मैं आपको बता दूं बड़ी चीज, कि हम पढ़ाई करते हैं 18 साल, 20 साल, 25 साल पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं। सबसे ज्यादा हमारे जो फैमिली, हमारे जो फादर है, ठीक है,
सबसे ज्यादा हमारा जो लाइफ है रिस्क हम कहाँ पे लेते हैं? पढ़ाई के ऊपर। आप ये बताओ, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, क्या आप ये बताओ 100% गारंटी देते हो कि आपको जॉब लग जाएगा? हाँ जी, क्या 100% गारंटी देते हो? नहीं देते हैं, राइट? तो सबसे बड़ा हम रिस्क कहाँ पे ले रहे हैं? एजुकेशन के अंदर ले रहे हैं, राइट? और जो हमारा माइंडसेट है, पुअर माइंडसेट क्यों है, ये मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो, हमारे दुनिया के अंदर 3 टाइप के एजुकेशन होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मल एजुकेशन। देखो, जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, 10th और 12th जो कंप्लीट करता है उसको फॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है। और देखो, जो फॉर्मल एजुकेशन सभी को लेना चाहिए, एजुकेशन कोई गलत नहीं है। एंड सेकेंड चीज, प्रोफेशनल एजुकेशन। देखो, हमने 10th और 12th कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद कोई हम बीटेक की हम एग्जाम देंगे, या डॉक्टर की, यदि हमारा सोच है कि हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, यदि हमें आईएएस बनना है आईएएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट? उसी तरीके से प्रोफेशनल एजुकेशन, उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। यदि हमें आईएएस बनना है उसके लिए अलग पढ़ाई करनी पड़ती है। तो सेम उसी तरीके से प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा हम लाइफ के अंदर रिस्क लेते हैं। एंड थर्ड चीज, फाइनेंशियली एजुकेशन। आप ये बताओ, आपने डिग्री ले लिया, आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया, और आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि जाओ बेटा चीनी लेके आओ, ठीक है, जाओ बेटा चीनी लेके आओ। और आप दुकान पे गए और उनको आपने बोला कि मेरे को भाई चीनी चाहिए, क्योंकि मेरे को साइन थीटा आता है। क्या आता है जी? साइन थीटा आता है। आप ये बताओ, दुकानदार को बताओगे साइन थीटा मेरे को आता है, अकबर बिरबल अब मरा था, ठीक है, क्या लगता है वो आपको चीनी देंगे दुकान वाला? नहीं देंगे। फाइनेंशियली एजुकेशन का मतलब है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे काम करता है, फाइनेंशियली एजुकेशन इसे बोला जाता है। बट आप ये बताओ, लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा काम क्या आता है? पैसा। यदि पैसा है तो सब चीज है, पैसा रहेगा तो हम खाना भी खाएंगे, सब चीज करेंगे, राइट? तो पैसे के बारे में हमारे पास नॉलेज कहां से आया? हाँ जी, पैसे के बारे में हमारे पास नॉलेज कहां से आया? ना हम स्कूल में पढ़ाई करें, ना कोई बुक पढ़े, ना कॉलेज में ना कोई पढ़ाई स्टडी हो रही है, ना ही हमें कोई बुक पढ़े। तो हमारे पास फाइनेंशियली नॉलेज नहीं है, इसके वजह से हम अभी गरीब हैं। इसके वजह से हम गरीबी के अंदर झेल रहे हैं सभी चीज, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास फाइनेंशियली एजुकेशन होनी चाहिए। और जो आपको ये सिस्टम मिला हुआ है वॉल्फ क्लब का ऑनलाइन सिस्टम जो आपको मिला हुआ है, इसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको पैसा कैसे कमाना है। और जहां पे आपको ये चीज सिखाया जाए कि पैसा कैसे कमाना है, वहां पे जेन्युइन कंपनी है, ठीक है, फ्रॉड कंपनी नहीं है। ये चीज माइंड के अंदर रखना, ठीक है? और यदि फाइनेंशियली नॉलेज हमारे पास नहीं है ना, तो हमें कोई खरीद लेता है, ठीक है, हमें कोई खरीद लेता है। एग्जाम्पल थ्रू मान के चलो, आप कोई जॉब करोगे, आपने अपने स्टडी कंप्लीट करा, उसके बाद आप जॉब करोगे, जॉब करोगे, उसको बोला जाता है एम्प्लॉय बोलते हैं ना। आपको मिलेगा 10,000। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एम्प्लॉय। 12 घंटे काम करता है लगातार, 8 घंटे लगातार काम करता है। उसके ऊपर कौन होता है? सुपरवाइजर, जो वहां पे लगाता है, जो उसका अटेंडेंस क्वालिफाई करता है ना, कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेकआउट करता है सुपरवाइजर। और मैनेजर का क्या काम होता है? वो फैक्ट्री को मैनेज करना है ना। उसके ऊपर होता है सीनियर मैनेजर, वो क्या करता है? जो उस फैक्ट्री के अंदर इनपुट आउटपुट करने के लिए सीनियर मैनेजर होता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में हमें माल को सप्लाई करना है, सीनियर मैनेजर का काम होता है। उसके ऊपर होता है सीईओ। सीईओ का मतलब होता है जिसने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया है उस फैक्ट्री के ऊपर। और सीनियर मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर इंप्लॉय को हायर कर रखा है, ठीक है, और उसको नो लिमिट पैसा जा रहा है। आप ये बताओ, आप वहां पे जॉब कर रहे हो, क्या ये चैन सिस्टम नहीं है? क्या आप किसी दूसरे के नीचे काम नहीं कर रहे? ये बताओ। हाँ जी, क्या दूसरे के नीचे काम कर रहे हो ना आप पैसा कमाने के लिए? किसी के नीचे। ये भी तो बोल दो चैन सिस्टम है। हाँ जी, ये भी बोल दो चैन सिस्टम है। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी है? 10,000, है ना?
सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? एम्प्लॉय काम कर रहा है सबसे ज्यादा, बट सैलरी 10,000 मिल रहा है। तो आप चेकआउट करो अपने माइंड सेट को। और उसके बाद और क्लियर करना चाहूंगा, ये तो सिर्फ ओनली डेमो था, ये तो फिल्म है, ठीक है। इस धरती पे 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं, माइंड ओपन करके रखना। 4 तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट होता है एम्प्लॉय, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया। वहां पे जितना आप टाइम दोगे उतना पैसा कमाओगे, लेबर करने में, मजदूरी करने में, जॉब करने में, ठीक है। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? आपके मार्केट के अंदर जो बिजनेस कर रखा है, ठीक है, छोटा मोटा, उसको बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉय। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लगा करके वो अपने दुकान को ओपन कर रहे हैं, उसको सेल्फ एम्प्लॉय बोला जाता है। एंड थर्ड चीज, बिजनेस ओनर, ठीक है। बिजनेस ओनर कौन होता है? जो सिस्टम को बिल्ड करता है, जो अपना सिस्टम को बिल्ड करता है। वो खुद काम नहीं करता है, लोगों से काम करवाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, साइड में आपको टाइम लिवरेज दिख रहा होगा, एक ग्रीन कलर के शर्ट में बंदा दिख रहा है आपको, है ना? उसके नीचे 5 बंदे हैं। अब ग्रीन कलर के शर्ट वाला क्या किया है? 5 बंदे को काम के ऊपर लगा दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल थ्रू आप ही से लगा लो, आप किसी को 5 बंदे को आपने लेबर के ऊपर रख लिया, ठीक है। और एक बंदा 8 घंटे आपके घर के ऊपर काम कर रहा है, 5 बंदे कितने हो गया? 5 बंदे में 40 घंटे हो गया, है ना? अब मान के चलो एग्जाम्पल, एक बंदे को 500 रुपया आप दे रहे हो, तो 5 बंदे में कितना हो गया? 2500 रुपये। बट एक बंदे से यदि आप 500 रुपये दे रहे हो तो आप 1000 का काम कराओगे, 1000 का काम करवाओगे, ठीक है। तो मान के चलो एक बंदे के ऊपर 1000 रुपया आपको बच रहा है, तो 5 बंदे के ऊपर कितना बच गया? 5000। सोच के देखो, 5000 तो आपका प्रॉफिट है। बट जो एम्प्लॉय है, जो वो 8 घंटे काम कर रहा है, उसको 500 रुपये मिला, बट आपको बैठे बैठे 5000 आपने कमा लिया। सोच के देखो, ये होता है सिस्टम बिल्ड करना, लोगों से काम करवाना है, ठीक है। वो हमारा सिस्टम की कैटेगरी में आता है, फॉर एवर कंपनी, ठीक है। एंड फोर्थ चीज होता है इन्वेस्टर, योर ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जिसके पास ज्यादा पैसे है, ठीक है, लाखों रुपए, करोड़ रुपए वो डाल दिया, उससे पैसा आ रहा है, पैसे काम कर रहा है उसके लिए। बट हमारे पास एक ही रास्ता है एम्प्लॉय का, राइट। अब नेक्स्ट आगे, वो तो आपको टीम के बारे में क्रिएट कर दिया, बिजनेस माइंडसेट। पैसा कितने तरीके से आते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं नेटवर्क की पावर। अपने माइंड को ओपन करके रखना। जियो सिम वाले को सभी जानते हो, अंबानी को, अंबानी को सभी जानते हो आप, राइट। देखो, पूरे ऑल इंडिया के अंदर 14 लाख इंप्लॉय काम कर रहे हैं जियो के अंदर। अंबानी के लिए 14 लाख इंप्लॉय काम कर रहे हैं, आप गूगल कर लेना। और यदि नेटवर्क की पावर की बात करूं मैं, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 2,35,000 रुपये कमाता है अंबानी, सिर्फ ओनली 60 सेकंड के अंदर। ये किस चीज की पावर है? नेटवर्क की पावर है। आप ये बताओ, आप जियो सिम यूज कर रहे हो, क्या अंबानी आपके घर पे आया था? हाँ जी, अंबानी आपके घर पे आया था। शिल्पा जी, आप जियो सिम ले लो, आप यूज कर लो, हाँ जी। नहीं ना। कौन आता है? उसका नेटवर्क, उसका जो दुकान वाले जो देते हैं, वो तो उसके नीचे, अंबानी के नीचे, राइट। और नेटवर्क की पावर मैं आपको बताता हूं। व्हाट्सएप सभी चलाते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी चलाते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग भी करते हो, करते हो शॉपिंग सभी? सभी शॉपिंग करते हो। मान के चलो एग्जाम्पल, ठीक है, इंडिया के अंदर 100 करोड़ की आबादी है, कितने? एग्जाम्पल थ्रू, इंडिया के अंदर देखो, वैसे तो 150 करोड़ की आबादी है, बट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 100 करोड़। मान के चलो इंडिया के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे शॉपिंग कर रहा है और व्हाट्सएप यूज कर रहा है, सोशल मीडिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल थ्रू मान के चलो, जो फ्लिपकार्ट है उस पे आपने एक बार शॉपिंग किया, मान के चलो आपने ये मोबाइल शॉपिंग किया, आपने ये आईफोन आपने शॉपिंग कर लिया। 100 करोड़ लोग यदि एक एक रुपये भी प्रॉफिट ले रहा है,
फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सोशल मीडिया, ठीक है, जब भी आप स्टार्ट करते हो चलाना, तो 100 करोड़ में कितना हो जाता है? यदि 1 रुपए की बेनिफिट ले हम, तो 100 करोड़ हो जाता है एक दिन के अंदर, 1 मिनट के अंदर, राइट? यदि हम 1 रुपए भी प्रॉफिट लें तो ये किस चीज की पावर है? ये है नेटवर्क की पावर। ये एक लोगों से 100 करोड़ नहीं ले रहा है, 100 करोड़ लोगों से 1 रुपये ले रहा है सिर्फ मनली, राइट? तो ये है नेटवर्क की पावर, जो आपको, हमें और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि गरीब के पास जो ये माइंडसेट है ना, वो चीज नहीं है। नॉलेज तो हर एक जगह पे मिल रहा है, नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, बट हम किसका बात सुनते हैं जाके? भाई जो लेबर का काम कर रहा है, जो मिस्त्री का, मतलब जो 15,000 खुद कमा रहा है, वो हमें 30,000 कमाना नहीं सिखा सकता, राइट? तो हमें नॉलेज भी उसी पर्सन से चाहिए जो कि बढ़िया बेस्ट कर रहा है, राइट? उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 100 करोड़ बंदे से 1 रुपया लिया जाए तो 100 करोड़ बन जाता है ना? अब हमारे माइंड के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या होती है गरीब लोगों के अंदर, कि बंदे जोड़ने वाला काम है या चैन सिस्टम है? आप ये बताओ, हमारे फैमिली मेंबर है, हमारे मम्मी पापा एक साथ आए तभी तो हम आए, एक साथ शादी हुई तभी तो हम आए, तभी तो हम इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। आपके मम्मी पापा, ब्रदर, भैया, सिस्टर, भाभी, सभी है, सभी है। उसको क्या बोल सकते हैं? हम मेंबर बोल सकते हैं उसको, फैमिली मेंबर। बट यदि हम उसको मेंबर बोलेंगे, वहां पर भी आप बोलो कि भाई ये तो जोड़ने वाला काम है, आप किसी का शादी क्यों करा रहे हो, जोड़ क्यों रहे हो? हाँ जी, वहां पर भी आप रोको, शादी करने से रोको आप। सबसे पहले माइंड क्लियर करना पड़ेगा। लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं अभी, सभी ने आप जवाब देना है, ठीक है? कमेंट सेक्शन के अंदर। सेकंड, किराना स्टोर देख रहे हो, आपको पता है अभी के टाइम में हर एक सिटी, हर एक गांव के अंदर किराना स्टोर है। आप वहां पे शॉपिंग करने जाते हो या कुछ खरीदने जाते हो, एक बंदे से यदि वो, सोच के देखो, 1 रुपये भी प्रॉफिट ले रहा है, तो 100 बंदे एक दिन के अंदर आया उसके पास खरीदने के लिए, तो सोच के देखो, ऐसे वो कमा लिया 10,000, है ना? तो नेटवर्क उसका भी बना हुआ है, आप उनके नेटवर्क में आ रहे हो, आपका बैंक डिटेल्स है, आप उसके नेटवर्क में आ रहे हो, राइट? उसके बाद कोई स्कूल ओपन किया आपने, वहां पे एक स्टूडेंट पढ़ेगा, लगता है स्कूल चल जाएगा? हाँ जी, लगता है स्कूल चल जाएगा? कभी नहीं चल पाएगा, सही है। उसके बाद हॉस्पिटल, लगता है एक बंदे से हो जाएगा, हॉस्पिटल चल जाएगा? नहीं चल पाएगा, राइट? वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, बट जैसे हमारे माइंड के अंदर होता है जोड़ने वाला काम, ये जो आप जितने स्लाइड देख रहे हो, यहाँ पर भी तो लोग जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये बताओ, इस धरती पे बिना किसी के साथ जुड़े एक पैसा कमा के दिखा दो, पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है? आप अभी बोल दो कि मैं बिना किसी के साथ जुड़े एक पैसा कमा के मैं आपको सर दिखा रहा हूं, मैं अभी तुरंत महीने का 1 लाख कमा रहा हूं, मैं अपने खुद के दम पे गाड़ी भी बुक करा चुका हूं, अभी तुरंत मैं इस फॉरएवर कंपनी को छोड़ दूंगा। पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है दुनिया के अंदर? नहीं है ना? तो एडवाइस भी गरीब लोगों से लोगे तो वो यही बोलेगा, बंदे जोड़ने का काम है, चैन सिस्टम है। बट जो अमीर है, अंबानी का बेटा सब बनना चाहता है, अंबानी की खानदान में सभी पैदा होना चाहता है, बट अंबानी के नीचे भी नेटवर्क है, टीम है, सही है? तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, आपको जैसे मैंने बताया कि यदि आपको अपना ड्रीम कंप्लीट करना है या ज्यादा पैसा कमाना है, यदि आप अकेले काम करोगे तो आप सिर्फ ओनली सैलरी ले सकते हो। यदि आप अपनी पूरी टीम के साथ काम करोगे, आपका नेटवर्क होगा, तो आप अपना ड्रीम भी कंप्लीट करो। और जितना आप माइंड के अंदर सोच रहे हो ना कि 50,000 कमाना है या 1.5 लाख कमाना है, आप 50,000 भी कमा सकते हो, 1.5 लाख भी कमा सकते हो, यदि आपके पास नेटवर्क है, टीम है तो। बट आप ये बताओ कि आपके पास कोई अदर ऑप्शन है इस फॉरएवर कंपनी को छोड़ करके? कोई अदर ऑप्शन है आपके पास जहां से आप नेटवर्क बिल्ड करके ज्यादा पैसा कमा सकते हो? नहीं ना? बट मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, स्कूल ओपन कर लो, हॉस्पिटल ओपन कर लो, फैक्ट्री ओपन कर लो, न्यू कंपनी ओपन कर लो। बट इसको ओपन करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे। क्या आपके पास है लाखों रुपए? हाँ जी, क्या आपके पास लाखों रुपए है?
नहीं है। फिर तो भाई मीटिंग एंड कर दें यहीं पे। हाँ जी, मीटिंग एंड कर दें यहीं पे। फिर आप अपना ड्रीम अपने पास ही रखो, पूरी जिंदगी कभी पूरा नहीं हो सकता। एंड कर